क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि इसमें लिखा क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट तय की गई है। उसी तय की गई का जो क्षेत्र बनता है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है और उसमें घड़ी बना देते हैं घड़ी के जैसा, तो 12 हो गया, 6 9, तो 1 2 3 4 5 घड़ी बन गया। घड़ी का जो सुई होगा, ठीक है, जो बड़ी सुई होती है, लंबी सबसे होती है, वो मिनट का सुई मान ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया कि मिनट का हो गया आपका 14 सेंटीमीटर और वो 5 मिनट तय करता है। यही 5 मिनट है। जब 12 से 1 जाता है तो उसको 5 मिनट कहा जाता है, तो 5 मिनट तय करता है। ये जो भाग बना है ये है त्रिज्याओं द्वारा भाग बना है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड जो है यहाँ पे, तो अब सबसे पहली बात होता है कि ये पूरा 360 डिग्री पर चलता है। ठीक है, वृत्त क्या होता है? पूरा 360 डिग्री का है, तो हम थीटा निकाल लेंगे। 360 1 मिनट का कितना होता है, तो कट के हम ऐसे 6 हो जाता है। ठीक है, देखिए 5 मिनट तय करता है, ये याद रखना है, 5 मिनट तय करता है, तो 5 मिनट में तय की गई कितना हो जाएगा? 5 मिनट। थीटा इक्वल टू, तो 6 डिग्री इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। त्रिज्या आपको पता है, अब निकालना है त्रिज्या खंड। तो ध्यान रखें, त्रिज्या खंड निकालने के लिए आपको थीटा मतलब डिग्री जो होगा वो पता होना चाहिए, साथ साथ है त्रिज्या कितना है उस वृत्त की, उसका पता होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी है। ये दोनों पता है आपको, तो आप त्रिज्या खंड निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ तो दोनों चीज दे दिया है, त्रिज्या भी निकाल दे दिया है और थीटा भी दे दिया है, डिग्री भी दे दिया है। तो प्रश्न में दिया गया है, लिख लेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि क्या क्या दिया है, सो लिख लेंगे। तो सबसे पहली बात है मिनट की सुई मतलब आर बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। थीटा भी निकाले हैं, तो उसको यहाँ प्रेजेंट कर दीजिए। ये तो हम लोग इसके नीचे जस्ट फिगर के सीखा है। ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कैलकुलेशन करिएगा या मैथमेटिक्स को जब बनाइएगा, यदि फिगर वहाँ प्रेजेंट करना है तो फिगर को आप प्रेजेंट करेंगे। यदि मान लीजिए आप नहीं कर पाते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, परेशानी होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका कॉपी थोड़ा सुंदर भी लगता है, साथ साथ दूसरे लोगों को भी समझने में अच्छा लगता है कि हाँ ये भी ऐसे बन सकता है। नहीं तो आप ही को बाद में क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा, आप ही नहीं पहचान पाइएगा कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप फिगर को बनाइएगा कॉपी में, थोड़ा सुंदर से बनाइएगा। ठीक है, अब क्या क्या कर रहे हैं कि 360 डिग्री हो गया और 1 मिनट के लिए निकालेंगे। हमको तो 5 मिनट का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो इस पर 5 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, गुना जब करेंगे तो कितना टोटल आया था निकल के? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। अब कहता है क्या कि हल क्या करना है, प्राप्त करना है 5 मिनट में मैं त्रिज्या द्वारा तय की गई दूरी का है या क्षेत्रफल? क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यही निकालने के लिए कहा है। तो इसका मतलब हो गया कि वृत्त का त्रिज्या खंड। एक खंड कौन है? यदि आप ए बी सी डी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें ए ले लिए, इसको ओ ले लिए, बी ले लिए, तो आप यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या के जगह पर आप लिख लेंगे कि यहाँ पर ए ओ, और या ए ओ लिख सकते हैं या बी ओ लिख सकते हैं, मतलब त्रिज्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तो ए ओ बी आप लिख देंगे, तो वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने फिगर में दिखाया है। तो इसका होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब इसको क्या करना है, इस पर रखना है फॉर्मूला पे। पाई का 22/7 लिख देंगे, 22/7। आर दिया है 14 सेंटीमीटर, थीटा आपने निकाल दिया है 30 डिग्री और 360 डिग्री, मतलब हो गया सब। इस पर कैलकुलेशन सिर्फ करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि 22/7 मेन लाइन ये लिख देंगे, ये मेन लाइन हो गया। आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि आपने 5 मिनट का तय की गई दूरी के हिसाब से निकाला है। और उसके बाद 360 डिग्री,
यहाँ देखो कि डिग्री डिग्री खत्म, 0 0 खत्म, ये कट जाएगा 1 और 2, 12 12 में। अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, ऊपर में क्या है 22 है, तो हमने इस लाइन को इस लाइन से मैच किया तो 7 नीचे ले आइएगा, और 14 को 14 2 बार लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे, नीचे लिख देंगे 12। अब यहाँ 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, ये 11 बार में, 6 बार में, यहाँ भी काट दीजिए, ये 7 बार में और ये 3 बार में। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करना है कि लिख देंगे 11 गुने 7, जो बच गया है ऊपर में, गुने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 7 के 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना में क्या करेंगे कि जैसे 11 है, कितना है 11, 7 और 14 है, जैसे ही गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1078 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 21। अब 21 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा डेसिमल में 51.33, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो इस तरीक़ा से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपको शायद हो सकता है कि भिन्न में दे दें, मतलब फ्रैक्शन में ही ला के छोड़ दें, या आप डेसिमल भी निकाल दीजिए। कोशिश करना है कि दोनों में आप लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप क्या बना, तो इस कंडीशन से हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग त्रिज्याखंड मिनटों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उतारिए इसमें।